हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पीवाईक्यूज के इंपोर्टेंस पे मैं कई बार बात कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई भी एंट्रेंस देना है, कोई भी टेस्ट देना है, जब भी हम कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए पीवाईक्यूज मस्ट होते हैं लगाना, है ना। बिना पीवाईक्यूज लगाए हमें पता ही नहीं चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है या क्या है ना। तो इस सिलसिले में मैं आज डिटेल में बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी एक मार्केट में बुक है पीवाईक्यू सॉल्यूशन के नाम से। तो वो पीवाईक्यू सॉल्यूशन क्यों स्पेशल है, वो बुक क्यों स्पेशल है, इस पर मैं बात करूंगी। और उस बुक को अगर आप लेते हैं, इस बुक को अगर आप लेते हैं, तो ये आपका जो जर्नी है, जो सिलेक्शन वाली जर्नी है, जो प्रिपरेशन की जर्नी है, वो उसे ये बुक से आप कैसा फायदा उठा सकते हैं और अपनी जर्नी को ईजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस बुक की फीचर्स पे मैं बात करूंगी कि अगर आप ये बुक लेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा और क्या फायदा आपके एग्जाम में ये बुक दिला सकती है। मार्केट में जब आप जाएंगे तो जो पीवाईक्यूज है एमयू बीएड का वो अवेलेबल है ना, लेकिन पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। आप मार्केट में जाओगे तो आपके हाथ में वो एक पेपर दे देंगे जिसमें क्वेश्चन पेपर होंगे, आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर होंगे। डिटेल में सॉल्यूशन उसका बिल्कुल नहीं होगा कि एक सिंगल लाइन में सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लाइब्रेरी जाके भी पीवाईक्यूज ले सकते हो, उसमें भी यही है कि उसमें वो सिर्फ पेपर देते हैं, उसमें सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए, मार्केट में इस चीज की कमी को देखते हुए हमने ये फैसला किया था, क्योंकि 2018 से तो हम पढ़ा रहे हैं, बीएड को लेकर मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे खूब अच्छे से पता है कि इसका रिपीटेशन कितना होता है क्वेश्चंस का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज लगाएं। अब ये जो बुक है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से है और इसमें और क्या खास चीज है, इस पर मैं बात करूंगी। तो अगर इस बुक को आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बुक में क्या क्या है और कैसे आपको इस बुक से फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें 10 साल के पेपर का सॉल्यूशन है। 10 साल, 2016 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस तरह से है? सॉल्यूशन है जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है तो इंग्लिश को इस तरह से सॉल्व किया गया है। ये बुक का ही पीडीएफ है, ये बुक का ही पीडीएफ है। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग का इस तरह से सॉल्यूशन डायग्राम बना के सॉल्व किया गया है ना। 2016 का पेपर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये सब डायग्राम बना के रीजनिंग को सॉल्व किया गया है, इंग्लिश को भी ऐसे ही सॉल्व किया गया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका ये जो आंसर है वो क्यों सही है और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब, और इस बुक को जब आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 1000 जो क्वेश्चंस हैं, जो कि 10 पेपर के 1000 क्वेश्चंस हो गए, तो वो इनडायरेक्टली आपके 4000 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन को भी हमने एक्सप्लेन किया है कि वो गलत क्यों है। तो कहीं ना कहीं आपके 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तैयार, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका मैंने आपको बोली दिया रिपीटेशन होता है। तो ये तो खास बात है इस बुक के पेपर का सॉल्यूशन की। अभी एक ही पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है, उसके बाद दूसरा पेपर शुरू होगा। तो आप सोचिए कि कितना डिटेल में इसका सॉल्यूशन कराया गया है ना। यही खास चीज है, यही खास बात है जो उसको बाकी बुक से क्या करती है, ये फीचर है जो बाकी बुक से इसको खास बनाता है। 2017-18 से यहाँ से पेपर शुरू हो गया। और जो भी अगर रीजनिंग में ऐसा है कि डायग्राम से की रिक्वायरमेंट थी, तो बिल्कुल डायग्राम बना के इसको सॉल्व किया गया है। अब आपने ये फीचर इसका देख लिया, पीवाईक्यू सॉल्यूशन किस तरह से इस बुक में है। दूसरा जो फीचर है, इसमें 10 मॉक टेस्ट हैं। ये क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद में, जो पीवाईक्यूज हैं लगाने के बाद में, एग्जाम के टाइम पे आप 10 मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट दिए हैं इसमें। करंट एजुकेशनल अफेयर्स का भी था ना, अभी मैंने बताया नहीं इसमें। चलिए हम नीचे ही आ जाते हैं। फिर 10 साल के पेपर के सॉल्यूशन के बाद में इसमें 10 मॉक टेस्ट हैं। अब मॉक टेस्ट भी मैं आपको इसी में दिखाऊंगी कि कैसे है। अभी सॉल्यूशन ही चल रहा है। यस, ये हमारा मॉक टेस्ट शुरू हो गया। मॉक टेस्ट नंबर 4 अभी और आते हैं ऊपर, आप देखते चलिएगा इस बुक का खास कंटेंट। यहां से ये हमारा मॉक टेस्ट 1 है ना। क्या है? मॉक टेस्ट
यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक पेपर का तो सॉल्यूशन था, 25-26 का पेपर था, यहाँ से एंड हो रहा है। यहाँ से मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन के बाद में इसमें दी गई है एक OMR कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें, है ना, और जहाँ जो रियल एग्जाम है उसकी फीलिंग ले सकें, क्योंकि इसमें जो OMR दी गई है, हर टेस्ट के पीछे जो OMR दी गई है वो ओरिजिनल है, ये वही OMR है जो आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर हैबिचुअल हो चुके होंगे, प्रैक्टिस करते करते हैबिचुअल हो चुके होंगे, तो आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको कैसी OMR फिल करनी होगी, हर रोल नंबर का फिल करना होगा, यहाँ पर अपना नाम करना होगा, है ना, साइन करने होंगे। ये पहले से ही आप अवेयर होंगे कि कैसे आपको OMR मिलेगी और कैसे आपको उसको फिल करना होगा। क्लियर? और OMR कैसे फिल करनी है ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस हो सकती है। एक खास चीज और क्या है, 10 मॉक टेस्ट जब आप यहाँ पे लगा लेंगे तो इसका आंसर की जो दी गई है इसमें, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ए है ना, तो अगर 96 का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आंसर की देख सकते हैं, मॉक टेस्ट 1, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर डी है तो डी का ऑप्शन है क्या, सन है ना, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। इससे होता क्या है, बच्चे का मान लो कि आंसर कुछ और निकल के आया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो बच्चा ये सोच लेता हो सकता है मिस प्रिंट हो, है ना, हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो वो भी ऑप्शन हमने खत्म कर दिया, कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए हमने आंसर की जो बनाई है, तो आंसर की में वकायदा हमने ये क्या दिया है, ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन को भी मेंशन किया है कि आखिर उस ऑप्शन का आंसर है क्या, उसमें लिखा क्या है। अब अगर मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को, तो इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको मिला PYQs का 10 साल का पेपर का सॉल्यूशन, और वो भी डिटेल में सॉल्यूशन, कोई आंसर अगर सही है तो वो क्यों सही है, कोई ऑप्शन अगर सही है तो वो क्यों सही है, कोई ऑप्शन अगर गलत है तो वो क्यों गलत है। जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे पेपर देने के लिए, तो फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में बन चुकी होगी इमेज एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि जो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता उसे तो सबसे पहले हटा दो, है ना। तो जब आप 10 पेपर सॉल्व किए होंगे इस मेथड पे कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, तो आपका वहां पर जो दिमाग होगा वो स्पीड से वर्क करेगा, ठीक है। और यही, और उसके बाद में जो आपके और जो रिपीटेशन है वो आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका दूसरा फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो आप उसे फौरन टिक कर पाएंगे। जो बच्चा PYQs लगा के नहीं जाता वो जरूर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ होता वो नहीं करके आता, है ना। तीसरा जो फीचर है इसमें, तीसरा जो फायदा आपका होगा, जो इसमें 10 मॉक टेस्ट हैं, जब आप पेपर लगाने के बाद में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो उसमें से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और कौन सा ऐसा एरिया है जहां से आपके क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहे हैं। तो आप उस एरिया को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करके आप उस पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक ये फायदा आपका हो गया। इसमें OMR दी गई है, हर टेस्ट के पीछे OMR दी गई है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब आप OMR फिल करेंगे तो आप वहां पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितना स्कोर आपका हो रहा है। क्वेश्चन पेपर पे आप टिक नहीं लगाएंगे, OMR को फिल करेंगे। इससे यही होगा कि आपको एक तो हैबिट हो जाएगी। एग्जाम हॉल में क्या होता है, एक चीज मैं और बताऊं, जब एग्जाम हॉल में आप होते हैं तो ऑप्शन नंबर, मान लो कि यहाँ पर अगर, चलिए ऐसे मैं बता देती हूँ, टाइम लग जाता है इसे दिखाने से, या मैं बता ही देती हूँ, है ना। जो अमूमन गलतियां बच्चे करते हैं, वो क्या गलती उनसे होती है कि OMR को फिल कर रहे होते हैं, जल्दबाजी में उनके साथ क्या हो जाता है कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो था वो ए था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का, अभी एक मिनट में OMR निकाल ही लेती हूँ तब मैं बताती हूँ आपको। ये है ना, यहाँ पर OMR है। जब आप इसको फिल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, है ना, मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो एग्जाम देकर ही पहुंची हूँ। गलतियां होती हैं, सबसे होती है, लेकिन इस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, है ना। पता होना चाहिए कि गलती कहाँ से हो सकती है, उसको हम उस पर हम वर्क करें। इसलिए OMR दी गई है। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी है ना, आपका ध्यान पेपर पे है और आप जल्दबाजी में क्या कर गए, आप जल्दबाजी में सी ऑप्शन भर गए, है ना। निगेटिव मार्किंग है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है।
तो इस OMR को जब आप फिल करेंगे, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये गलती एग्जाम हॉल में चांस होने का खत्म हो, गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा कि आप ऑप्शन नंबर जो 1 था उसका ऑप्शन जो B था उसकी जगह C कराएं, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस जब आप इतनी हैबिचुअल हो चुके होंगे तो आपका सही आंसर टिक होने का पूरा पूरा चांस होगा। यही OMR देने का यहाँ पर फायदा था। अब बाकी इसका ऑप्शन की मैंने बात कर ही ली। अब आप इस बुक को, अगर आप इतना मैंने बता दिया है, तो अगर आपका मन हो रहा है कि आपको ये बुक लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 6395340524। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, सीधा जो बुक है, जब हम आपसे बात करेंगे, है ना, जब आप इस बुक को लेने की बात करेंगे तो हम आपसे पेमेंट कराएंगे, है ना, बुक का जो भी पेमेंट है वो हम कराएंगे। उसके बाद आपसे एड्रेस लेंगे और आपके घर पे बुक हार्ड कॉपी में पहुंच जाएगी। कितने दिन में पहुंचेगी ये डिपेंड करता है कि आपका घर कहां पर है। अगर आपका घर केरला में है तो टाइम लगेगा, और आपका घर अलीगढ़ में ही है तो 1 दिन में पहुंच जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, कोरियर किया जाता है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम लगता है ना। बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर इसकी मैं बात करूं तो बुक हमारी पहुंच जाती है 3 से 4 दिन में। अलीगढ़ की बात करूं तो 1 दिन में पहुंच जाती है। यूपी की बात करूं तो 2 दिन में पहुंच जाती है। साउथ की बात करूं तो वो 5 से 6 दिन ले लेता है। ठीक है, तरीका यही है कि अगर इस बुक को लेना है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, फिर हम आपसे थोड़ा सा पेमेंट कराएंगे, जो भी इस बुक का पेमेंट होगा, और आपसे हम एड्रेस मांगेंगे और आपके घर में बुक पहुंचा देंगे। क्लियर? क्या क्या है ये डिटेल में बात हो गई है। तो अगर आप इस बुक का फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस बुक को ले सकते हैं। फायदा क्या मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आपको सिलेक्शन चाहिए, है ना, MU BEd में, तो बिल्कुल बुक इसका ऑप्शन नहीं है मार्केट में भी। ठीक है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें 1-2 टीचर की मेहनत भी नहीं है। इसमें रीजनिंग के सर हो, इंग्लिश के सर हो, मेरा काम है, फिर उसके बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट से PhD कर रहे हैं 2, तो उनसे मैंने फिर मतलब क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करवाया है ना। इंग्लिश का भी क्रॉस चेक हुआ है, 2 टीचर ने काम किया है, रीजनिंग का भी। तो इसमें बुक में मतलब अपना 100% देने की कोशिश। तो बिल्कुल आप बुक को ले सकते हैं। फीचर्स पे मैंने बात कर ली है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सैंपल भेजिए, तो ये कोई कपड़ा थोड़ी है, चावल थोड़ी है कि मैं सैंपल भेजूं, है ना। मैंने यूट्यूब पे आके बता दिया, इससे बड़ा सैंपल और मैं क्या दूं। क्लियर? तो सैंपल के तौर पे कोई पेजेस आपके पास नहीं जाएगा, है ना। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैंने ये ऑप्शन ही खत्म कर दिया, मैंने यूट्यूब पे बता दिया यही सैंपल है। क्लियर? एक एक चीज मैंने बताई है, बुक भी दिखाई है ना, कितने पेजेस हैं ये भी आप देख सकते हैं, कितनी मोटी बुक है वो भी आप देख सकते हैं। प्राइस क्या होगा, बिल्कुल आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम डिटेल आपको भेज देंगे बुक्स की। सीधा तरीका है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप जैसे करेंगे तो बुक की डिटेल आपके पास पहुंच जाएगी, भेज देंगे। उसके बाद आप उस डिटेल को पढ़ के आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो यूट्यूब पे हमारी रेगुलर क्लासेस जो है BEd पे लगेंगी, है ना। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।